कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के संदेश के कुछ सुंदर मित्र वही है जो आपके अंधेरे में भी आपके मार्ग का दीपक बनकर रोशनी करता है। मित्रता का मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि बिना कहे आपके दुख को समझना भी है। जीवन में वही मित्र अमूल्य है जो आपके संघर्षों में आपकी ताकत बने। सच्चा मित्र आपके कर्मों को देखता है और आपके उद्देश्य को हमेशा समझता है। मित्रता केवल खुशी साझा करने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल समय में सहारा देने का नाम है। एक सच्चा मित्र आपकी अच्छाइयों में गर्व महसूस करता है और गलतियों में आपको सही राह दिखाता है। मित्रता का आधार सम्मान और विश्वास है, जो समय के साथ और मजबूत होता है। जीवन की राह कठिन हो जब हो सच्चा मित्र हर कदम आसान और प्रेरणादायक बन जाता है। सच्चा मित्र वही है जो आपके लिए बिना शर्त हमेशा उपस्थित रहे और आपको सही दिशा दिखाए। मित्रता केवल मुस्कान में नहीं, बल्कि आंसुओं में भी साथ देने का नाम है। सच्चे मित्र आपके विचारों का आदर करते हैं और आपके सपनों को समर्थन देते हैं। मित्रता वह बंधन है जो दिल से दिल को जोड़ता है, दूरियों को मिटा देता है। सच्चा मित्र आपके साथ आपके अंदर की शक्ति को भी पहचानता है और उसे जगाता है। मित्रता जीवन का अनमोल तोहफा है जो समय और परिस्थिति के साथ और भी गहरा होता है। सच्चा मित्र आपकी खुशियों में खुश और दुख में सहारा बनकर हमेशा आपके साथ रहता है। मित्र वही जो बिना सवाल किए आपके साथ खड़ा रहे और आपके फैसलों में समर्थन दे। सच्चे मित्र जीवन में दिशा और प्रेरणा दोनों प्रदान करते हैं, कठिन राह को आसान बनाते हैं। मित्रता का असली मतलब है विश्वास, समझदारी और बिना शर्त समर्थन देना। जीवन में मित्रों का महत्व वे जानते हैं जो सच्चाई में उनकी अहमियत को महसूस करते हैं। सच्चा मित्र वह है जो आपके बिना शब्दों के आपके मन की बात समझ जाए। मित्रता केवल समय का बंधन नहीं, बल्कि दिल और आत्मा का। जीवन का अंत केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा अजर अमर है और सदा मुक्त रहती है। मृत्यु जीवन का अंतिम अध्याय नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। मृत्यु केवल एक रूपांतरण है। जीवन की असली शक्ति अजर अमर आत्मा में है। भय मत मानो। मृत्यु जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। समय के साथ शरीर क्षीण होता है, लेकिन आत्मा का प्रकाश हमेशा चमकता रहता है। मृत्यु भय की नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है। शरीर मिटता है, पर ज्ञान और कर्म की छाप अनंत काल तक रहती है। मृत्यु आत्मा को जीवन की नई दिशा में ले जाने का मार्ग है। जन्म और मृत्यु केवल दो अवस्थाएं हैं। असली अस्तित्व अजर अमर आत्मा है। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। मृत्यु केवल शारीरिक बदल का संकेत है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का अनंत सफर और आत्मज्ञान की यात्रा है। भय को छोड़ो। मृत्यु केवल जीवन के चक्र का एक प्राकृतिक हिस्सा है। शरीर की क्षण भंगुरता के बावजूद आत्मा का प्रकाश हमेशा अटल और स्थायी है। मृत्यु की समझ हमें जीवन को और गहराई से जीना सिखाती है। हर प्राणी का अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। मृत्यु जीवन की अनिवार्यता है। यह हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर ले जाती है। शरीर क्षीण हो जाता है, पर आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। मृत्यु केवल रूपांतरण है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप सदा अजर अमर रहता है। जीवन और मृत्यु के बीच का सच आत्मा की अटल शक्ति में छिपा है। सच्चा योद्धा वही है जो भय नहीं, कर्तव्य के लिए खड़ा रहता है। युद्ध केवल हथियारों से नहीं, आत्मबल से जीता जाता है। जीवन के हर संघर्ष में अर्जुन बनो। भ्रम नहीं, सत्य का साथ दो। जो अपने धर्म के लिए खड़ा रहता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। युद्ध तभी न्यायपूर्ण होता है जब वह अधर्म के अंत के लिए लड़ा जाए। जो अपनी आत्मा के प्रति सच्चा है वही युद्ध में कभी हारता नहीं। संघर्ष से भागना नहीं, उसका सामना करना ही गीता का उपदेश है। जब उद्देश्य महान हो तो युद्ध भी साधना बन जाता है। युद्ध का अर्थ विनाश नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना है। अर्जुन की तरह अपने संदेहों को त्यागो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो।
जब अधर्म बढ़े तो कर्मयोगी बनकर युद्ध करना ही धर्म है। युद्ध बाहरी नहीं, भीतर के मोह और भय से भी होता है। राधे राधे।